सुप्रभात मित्रों, जय हिंद, जय भारत। तो आज मेरे सभी प्यारे हिंदू भाइयों, मेरी आज एक आपसे विनती है, थोड़ा गौर कीजिएगा। भाइयों, आप जो भी हिंदू धर्म में कहीं पे भी बिलीव रखते हो, आप वो कथा वार्ता सुनने जाते हो, जब व्यासपीठ से एकदम मस्त कथा का आयोजन होता है। 4-5 तबला वादक, 4-5 ढोल वादक, म्यूजिक वादक, पियानो वादक सब होके एकदम आपको पूरे आनंदित कर देते हैं। हमारी कथा भगवान की ऐसी ऐसी है कि क्या बताओ आपको तो मालूम ही है, मुझे भी मालूम है, वो सब एक नंबर है। उसके अलावा अगर आप व्यासपीठ से किसी भी जो कथावाचक है, समझे ना आप, कोई भी हो, कोई भी बड़े छोटे कोई भी कथावाचक हो, जो आपको कथा सुनाने आते हैं, समझे आप, मतलब कि आपका कोई रिलेटिव है जो बड़ा ऑर्गेनाइज करता है कथा का, जो हमारे यहाँ होता ही रहता है, तो जो ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर कहीं से कोई संत साधु या किसी कथावाचक को बुला के वहाँ कथा का आयोजन करते हैं, वो कथा आप देखने जाते हो। देखो, बहुत प्यार से देखो, थोड़ा बहुत दान दक्षिणा भी कर दो, वो तुम्हारे लिए ही है, वो सब आपके लिए ही है। आपका क्या है, ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है, ये एक पूरा जीवन जीने का तरीका है। कथा के माध्यम से हमें मतलब उदाहरण पूरा मिलता है, जहाँ मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, उसका हमें पूरा वो मिलता है। वो कोई फेथ नहीं है, ऐसी कोई फेथ नहीं है कि जो सुपरस्टिशन की ओर हमें खींचे। तो भाइयों, जो भी आप कथा में जाते हो और व्यासपीठ से आपको ऐसा सुनने में नहीं मिल रहा है कि मेरे श्रवणकर्ताओं आप ज़्यादा बच्चे पैदा करो, ऐसा नहीं सुनने में मिलता है, तो वो कथा कुछ काम की नहीं है, वो व्यासपीठ कुछ काम की नहीं है। व्यासपीठ क्या होती है? व्यासपीठ वो होती है जो वहाँ सुनने वालों को फ़ायदा दे। सिर्फ वो नहीं होती कि कथावाचक सुन के अपना शेर व शायरी करके, हमारे गुजरात में एक है बापू, खाली साल बैठ के कभी अल्लाह मौली मौली अल्लाह करते हैं। वो बापू आते हैं राम की कथा सुनाने और कई और भगवान के गाने, कभी बुद्ध के पास ले जाते हैं और कभी क्रिश्चियन के पास ले जाते हैं। वो सब ठीक है, सब भगवान एक ही है, सब विष्णु के ही अवतार है। पर अगर सामने वाले जो बैठे हैं कथा सुनने के लिए, उसके फायदे की बात नहीं करेंगे तो कथा कुछ काम का नहीं है। वो व्यासपीठ से वो जो कथा आपके कान तक पहुंच रही है, वो ठीक है, वो कथा ही है। ऐसी कथा तो मैं आपको सुना दूंगा, शिव पुराण, विष्णु पुराण, भागवत, जो भी सुनना है मेरे पास आ जाओ, मैं सुना दूंगा। मगर कथा के व्यासपीठ से अगर आपको ऐसा नहीं सुनने में मिल रहा है कि भाई एक बच्चा है तो 2 करो, 2 है तो 3 करो, ज़्यादा नहीं करना है, बस 3 तक तो बोलना चाहिए ना व्यासपीठ से। व्यास जी हमारे कितने पूजनीय है आपको मालूम नहीं है, पर कथावाचक क्या है, सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, 8-10 दिन का पैसा उसको मिल जाता है और सटक लेते हैं। ऐसा नहीं होता है, उसको क्या है, कंट्रोवर्सी करनी नहीं है। अगर देखो ऐसा करना है तो करना तो पड़ेगा, 2-3 बच्चे तो पैदा करने ही पड़ेंगे, क्योंकि कल तुम्हारे बच्चे किसके साथ खेलेंगे? आप जो सुन रहे हो भाई लोग, तुम्हारे बच्चे किसके साथ खेलेंगे? किसको भाई बोलेंगे? चाचा के लड़के को भाई बोलेंगे? नहीं बोलेंगे वो, क्योंकि चाचा तो तुम्हारा भी नहीं होगा 8-10 2-3 पीढ़ी के बाद, क्योंकि सब एक एक बच्चा पैदा करने पे तुले हैं। बहुत हो गए तो किसी ने 2 ठोक दिया, समझे, किसी को लड़की आ गई तो फिर बच्चा लड़का पैदा कर लेते, बस ख़त्म। ऐसे नहीं होता, ये तो एक जात का चूतियापा है। अगर तुम हिंदू हो और जो तुम 2 बच्चे पैदा नहीं कर रहे हो तो तुम हिंदू नहीं, तुम कल कन्वर्ट हो जाओगे किसी और धर्म में। ये अच्छा सा धर्म छोड़ के तुम चले जाओगे, उसका कारण है तुम्हारा मजबूरी, तो तुम्हारे मजबूरी तुम्हें घेर लेंगी, समझे आप। इसलिए बच्चा पैदा करो फूल। मैं भी कथा सुनाऊंगा, मेरी भी व्यासपीठ ही है, आ जाना का कभी भी, सब्सक्राइब कर देना। मेरी कथा ऐसी रहेगी, सच्ची कथा। अगर आपको ऐसा लगे कि भाई ये कथा में नहीं मज़ा आ रहा है, 1-2 एपिसोड शिव पुराण का डाल देंगे, विष्णु पुराण का डाल देंगे, भागवत का डाल देंगे, रामायण का डाल देंगे, गरुड़ पुराण का डाल देंगे, सब हमें कंठस्थ है। पर व्यासपीठ से आपको ऐसा नहीं मिल रहा है कि भाई बच्चे ज़्यादा पैदा करो, तो वो कथा गलत है। आज गए हो तो कल मत जाओ। जो भी बापू है उसको चिट्ठी भेजो कि भाई बच्चे के ऊपर, परिवार के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, हमें कैसे जीना है, हमें क्या करना है, हमारा परिवार कैसा होना चाहिए, वो भी मांगो, क्योंकि वो तो मेन है। भगवान तो है, भगवान भी रहेंगे, वो कोई जाने वाले नहीं है।
पर अपना परिवार तो है ना, सुनने के लिए क्यों जा रहे हैं कथा? क्योंकि हमें अपना परिवार का भला करना है, अपना परिवार सुखी परिवार बनाना है, और उसका पहला माध्यम है परिवार में ज़्यादा संख्या रहेगी तो परिवार सुखी परिवार और मजबूत परिवार रहेगा, समझे? अगर एक बच्चा रहेगा तो कोई भी टचका के चला जाएंगे, क्या सुखी परिवार रहेंगे, क्या वो परिवार रहेंगे? बच्चे पैदा करो 3-4 ज़्यादा से ज़्यादा, समझे? महंगाई नहीं है, ये सब झूठ है, आपके खर्चे ज़्यादा है, महंगाई नहीं है। तो मित्रों, मेरे हिंदू भाइयों, बच्चे ज़्यादा पैदा करो, वोटर बढ़ाओ अपने। कल सुबह तुम्हारा साला या तुम्हारे साधु भाई का लड़का नेता बनेगा तो वोट देने कौन जाएगा? तुम्हारा बच्चे ही जाएगा। वोट बैंक बनाओ जैसे पूरी दुनिया कर रही है। बच्चे पैदा करो ज़्यादा, ज़्यादा मतलब ज़्यादा बच्चे पैदा करो, ज़्यादा बच्चे पैदा करो, यही अपना गोल होना चाहिए। एक है तो कल दूसरा ठोक दो। अभी सर्दी का माहौल है, अच्छा रहेगा। और व्यासपीठ पे जहाँ पे भी कथा चल रही है, गुरुजी से आशीर्वाद लेने जाओ। जो सुना रहे कथा उसको बोलो कल की कथा में गुरुजी ये बच्चे पे थोड़ा भाषण दीजिएगा, वो भी ज़रूरी है। क्योंकि ये धरती पे लोड नहीं बढ़ रहा है, ये सब झूठ है। कोई कहाँ पे भी भूखमरी नहीं बढ़ रही है, ये सब झूठ है। सब खाली खर्चा बढ़ रहा है और उसके आड़ में आपको नपुंसक बनाया जा रहा है, नपुंसक। तो बच्चे पैदा करो ज़्यादा से ज़्यादा, समझे? आपकी खुद की, हम नहीं बोलेंगे कि ये हमारा बच्चा है, या ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि ये किसी और का बच्चा, आपका ही है, पर ज़्यादा करो, समझे? थोड़ा खर्चा कम कर देने का, फोकट का, मावा तम्बाकू बीड़ी सिगरेट, होटल बोटल, कपड़ा बपड़ा, लग्जरीज, बाहर घूमना फिरना, बस थोड़ा कम कर दोगे तो 2 बच्चे की पैसे आ जाएंगे, समझे आप? तो ऐसा कुछ आयोजन करो, सही रहेगा, मज़ा आएगा आपको भी बच्चे खिलाने में। ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो एक कांधे में रहेगा, एक हाथ में रहेगा, एक अपनी बीबी के साथ रहेगा, कितना मज़ा आएगा। अभी एक बच्चा लेगा तो क्या यार, वो समझे आप? एक बच्चे में क्या वो पोपू जैसा होगा, मेरे को मालूम है। मैंने पूरा उसका साइंस पे जो लेक्चर हुआ था ना न्यूयॉर्क में, वो सुना है। और आपको मालूम नहीं है कि आप जिस ये क्या बोलते हैं इसको, आप जिस बड़े बड़े देश है जैसे अमेरिका, यूरोप, ये वो फलाना ठिकाना, जिसे जो देश आपको अट्रैक्ट करते हैं, वो देश के पब्लिक है ना 5-5 बच्चे पैदा करें। कितने? 5-5। आप एक भी नहीं कर रहे हो, आपका पूरा परिवार है, उसका परिवार नहीं है पूरा। उसकी 2-3 माएँ होती है, एक आदमी के साथ 2-3 बीवियों ने शादी की रखी होती है। पहली वाली चली गई होती है, दूसरी वाली आती है, फिर वो भी चली जाती है, तीसरी वाली आती है। वैसे ही औरतों के साथ भी होता है कि ये औरत पहले इधर थी, फिर किसी और बंदे के साथ होती है, कभी और आदमी के साथ होती है। मतलब 5 साल 8 साल जब तक उसको मज़ा आता है तब तक वो रहते हैं, फिर चले जाते हैं। एकदम प्राणियों जैसा जीवन है उसका। अभी क्या है, वो लोगों को मॉडर्न लगता है तो मॉडर्न होगा, पर आपके पास एकदम पवित्र जीवन है। आप जिसके साथ शादी करते हो आजीवन उसके साथ रहते हो, समझे आप? और आपके पास जो बच्चे पैदा होंगे वो 1 नंबर के ब्रांडेड होंगे, क्वालिटी वाले बच्चे होंगे। वो कहीं चोर चकारी नहीं बनेंगे, वो कोई बम नहीं फोड़ेंगे, क्योंकि आप 1 नंबर के कंटेंट हो, समझे? आपके ऊपर पूरी दुनिया निर्भर करती है। तो बच्चे पैदा करो ज़्यादा भाइयों, खर्चा कुछ नहीं है। अपना गांव खाली पड़ा है, खेत बेत में पड़ा है खाली। आपको तो मालूम ही है आपके पास कितना बीघा ज़मीन है, क्या है क्या नहीं है। तो करो पैदा बच्चा ज़्यादा, फिर से वही माहौल बना दो जो हमारे टाइम हुआ करता था। जैसे हमारे पापा के 8-10 भैया हुआ करते थे, 2-3 बहनें हुआ करती थी, किसी के पापा के 4-5 भाई होते थे, 4-5 बहनें होती थी। कितना मज़ा आता था, कितना बड़ा परिवार होता था। वो तुम लोगों ने क्या चूतियापंथी, तुम्हें क्या झाट जैसा एजुकेशन मिल गया ना जो कुछ काम का नहीं है, वो तुम्हें मिल गया ना तो तुम पूरा अलग घूमने लग गए। अभी तुम इधर कोई भी पॉश एरिया में जाओ ना तो एक बच्चे ही वाला मिलता है ज़्यादा। मैं बहुत बोलता हूँ, क्या भोसड़ी वाले एक बच्चे पैदा करके क्या समझ रहे हैं अपने आप को? ये तो कल कोई उठा लेके जाएगा, या तो कल तुम्हें छोड़ के चला जाएंगे। क्योंकि अभी मॉडर्न है, वो बाप मॉडर्न बनेगा तो बच्चा मॉडर्न बनेगा ही, तो वो तो होना ही है। जीवन आगे बहुत कठिन होने वाला है जिसको एक बच्चा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरा कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे को तो बच्चे 5 हो गए और नहीं मेरे को रखेंगे तो भी मेरे को झाट फर्क नहीं पड़ेगा, मैं कहीं और चला जाऊँगा, ऐसा कोई नहीं है।
आपके लिए बता रहा हूँ, बच्चे पैदा करो ज़्यादा, बच्चे ज़्यादा पैदा करो, समझे। 2-3 तो करो ही करो। इधर खाली पड़ा है देखो सब पूरा भारत, क्या यार महंगाई है, कुछ नहीं है इधर। पंचर बनाने वाले 10-10 बच्चे पैदा करते थे, तुम यार इतने रईस हो के यार एक बच्चे पे यार क्या है। तुम्हारा बच्चा नहीं जलसा करेगा तो कम करेगा ना। ऐसा जीवन जलसा करने के लिए थोड़ी दिया है कि भाई हमारा एक बच्चा है तो अच्छा पढ़ेगा, अच्छा जिएगा। अरे गांड मरा है बच्चा, 2-3 करो सब अच्छा जिएंगे। और कथा सुननी है तो मेरे पास आ जाना, व्यासपीठ मेरे पास भी है। ऐसी फालतू कथा में मत जाओ जहाँ पे भी आपको अपने जीवन जीने का तरीका मालूम नहीं पड़ता है। जो व्यासपीठ से कोई ऐसा नहीं बोल रहा है कि 2-3 बच्चे पैदा करो, वो व्यासपीठ है ही नहीं, गलत है वो। कोई भी बापू हो, भेज दो मेरे पास, मैं जवाब देता हूँ। अगर कथा करनी है तो बच्चे का बोलना पड़ेगा, 4-5 बच्चे का तो बोलना ही पड़ेगा, तब जाके तुम लोग 2-3 तो करोगे, 2 तो करोगे कम से कम। एक से निकलो, एक नहीं, एक से ही नहीं है, 2-3 करो, 3 तो करो ही करो, समझे। आप इंसान हो और इंसान को ज़रूरत रहती है, जानवर नहीं हो, जानवर होता तो चल जाता। क्योंकि आप भारतीय हो, हिंदू हो, और आपकी हमें ज़रूरत है, आपके बच्चे की हमारे बच्चे को ज़रूरत है, आपके बच्चों के बच्चों की हमारे बच्चों के बच्चों की ज़रूरत है। सब हम आपस में जुड़े हुए हैं। तो मेहरबानी करके मैं आपको प्रणाम करता हूँ, बच्चे ज़्यादा पैदा करो, 2-3 करो, 4-5 करो, जो मज़ा आए वो करो। मैं आपसे हाथ जोड़ के पाँव पकड़ के विनती करता हूँ, बच्चे ज़्यादा पैदा करो। हमें ज़रूरत है आपके बच्चों की, आपके परिवार की। आपका बड़ा परिवार रहेगा तो हमारी अच्छी इच्छाएं प्राप्त होगी। धन्यवाद, जय भारत। कुछ गलत शब्द के लिए माफ़ कर देना, पर बच्चे पैदा करो ज़्यादा, समझे, ज़्यादा बच्चे पैदा करो ज़्यादा।